भगवान जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो भगवान की भक्ति है उसका पालन और हमारे अवगुणों का संहार करने का काम करते हैं। इसलिए अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया गया है। गुरु का एक पद होता है, बंदहु गुरु पद। पद के दो अर्थ होते हैं। पद का एक अर्थ है चरण और पद का एक अर्थ है स्थान। जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है, जैसे विधायक का पद होता है, जैसे ग्राम के सभासद का पद होता है, उसी तरह एक गुरु का भी पद है। मैं उस गुरु के पद को प्रणाम करता हूं। जिस गुरु के पद पर बैठ करके व्यक्ति हमको ज्ञान देता है, वैराग्य प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है, ऐसे गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और भगवान शंकर को गुरु माना है। गोस्वामी जी महाराज के जो गुरु हैं वह भगवान भोलेनाथ है। बड़े भाव के साथ वंदना करी है और गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की जो धूल है उसे अपने माथे पर पधराया है। संत सद्गुरुदेव भगवान हमारे हृदय में श्री राम भक्ति प्रदान करें और हमको सुंदर दृष्टि की प्राप्ति हो। देखो, नजर होने में और सुंदर नजरिया होने में अंतर होता है। नजर हमारे पास में है, लेकिन देखने का नजरिया हमारे पास अगर नहीं है तो हमारी नजर का कोई महत्व तो नहीं है। नजर तो सबके पास होती है, लेकिन नजरिया संतों के पास में आकर के प्राप्त होता है। गुरुदेव के चरणों की जो रज है का वह रज माथे पर लगाने से हमारी जो नजरिया है वह भी दिव्य हो जाएगी। बड़े श्रद्धा के साथ अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो वंदना प्रकरण में वंदना की है वह बहुत अद्भुत है। भगवान को दो चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं, एक तो चंदन और दूसरा वंदन। भगवान की आप पूजा करते हैं का अगर सामग्री का अभाव हो, 16 प्रकार की सामग्री होती है, और मान लीजिए आपके पास में सामग्री का अभाव है तो क्या करें? का भगवान को चंदन चढ़ा दें। चंदन चढ़ाने के बाद में भगवान को प्रणाम कर ले। प्रणाम करने से बहुत से जीवन के परिणाम बदल जाते हैं। प्रणाम हमारे जीवन के परिणाम बदल देता है। प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से मिलता क्या है? तो का अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है। अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम किया जाए तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं। पहले आपने देखा होगा, पहले के समय में एक प्रणाम करने की विशेष परंपरा थी। माताएं बहनें भी जब प्रणाम करती थी तो अपने से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माताएं जो होती थी उनके चरण दबा दबा के चरण छूती थी, पैर दबाकर के चरण स्पर्श करती थी। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ क्या है? का इसका अर्थ यह है कि जो वृद्ध महिला हमारे घर आई है का उनको जो प्रणाम करेंगे तो वह हमें आशीर्वाद देती है। प्रणाम करने से जीवन में 4 प्रकार की चीजें प्राप्त होती है। बल, आयु, विद्या और सद्बुद्धि। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।
4 चीजें स्वतः बढ़ जाती हैं। और भगवान को जब आप प्रणाम करते तो क्या मिलता है? का भगवान को प्रणाम करने से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बार बार भगवान को प्रणाम करने का अभ्यास करना चाहिए। एक संत है, प्रातः स्मरणीय संत थे, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री राम सुखदास जी महाराज। आपने नाम सुना होगा। बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे। और वो कहते थे कि भैया एक बात आप कभी मत भूलो और बार बार बोलते रहो। भगवान श्री हरि के लिए कहा कि भगवान से कहो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और बार बार भगवान को प्रणाम करो। जो प्रभु को प्रणाम करता है उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। ऐसे भगवान श्री हरि को बारंबार प्रणाम करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वंदना की है वह वंदना बड़ी अद्भुत है। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, संत समाज को तीर्थराज प्रयाग के प्रणाम किया। अगर प्रयागराज का दर्शन करना हो तो आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा, लेकिन संत चलते फिरते हुए प्रयागराज है। आप कहेंगे ये प्रयागराज कैसे है महाराज? कहा देखो, जैसे तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, उसी प्रकार संतों के जीवन में भी 3 प्रकार की नदियों का संगम होता है। ज्ञान की गंगा होती है, भक्ति की यमुना होती है। गंगा जो है या ज्ञान को देने वाली है। जो नित्य गंगा जल का पान करता है वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। अगर आप अपने परिवार में चाहते हैं कि हमारे परिवार के जो बच्चे हैं या विद्वान हो, हमें बुद्धि की प्राप्ति हो, जिसको भी ज्ञान चाहिए हो, वह गंगा जल का नित्य पान करे। नित्य गंगा जल पीने से व्यक्ति ज्ञानी होता है, ऐसा माना जाता है। जिसको भक्ति चाहिए वह यमुना का आसरा ले। यमुना जी कौन है? भक्ति देने वाली है। इसलिए वृंदावन के संत बड़ा सुंदर भाव से गाते हैं, और हम लोग भी अयोध्या वाले उसको अपने भाव में गाते हैं। आइए एक सुंदर सा भजन, श्री धाम अयोध्या का दर्शन। आज राम कथा प्रारंभ हो रही है। बिना अयोध्या के श्री राम की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हम सब लोग एक भजन में पूरी श्री अयोध्या का दर्शन करेंगे, ताकि श्री अयोध्या को समझ सके और उसके बाद में श्री राम जी को समझने का प्रयास करें। आप सब हमारे साथ मिलकर के गाएं। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए सभी लोग ऐसा भाव करें। आप श्रीधाम अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। इस भजन में पूरी अयोध्या का दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। दोनों हाथ से मस्ती के साथ ताली बजाते हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की।
धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया धन्य सुमित्रा धन्य सुमित्रा मैया धन्य कैकेयी धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया धन्य धूप दशरथ के आंगन के लत चारों मैया धन्य भूप दशरथ के आंगन के चारों मैया मीठी बोतली रसीली जय हो मीठी बोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे माझी वाणी लागे हरि बोल जीरो पाने लागे सीता जी की प्यारे राजधानी लागे राजधानी लागे तो सरियो जीरो पाने लागे सुंदर हनुमान हाँ छोटी छावरी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावरी रंग महल हनुमान गढ़ी स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर राम जी की जय हो सीता जी की शोभा सुख धानी लागे सुख धानी लागे आने में तो सरियो जीरो पानी लागे सीता जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे आने में तो सरियो जीरो पानी लागे सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हैं मस्त सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की रघुवर सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लगाए ओ सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की सीता राम धूम है प्यारी सीता सुख धानी सी लागे गीतो राम जी की जय हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे आने में सरियो जीरो पानी लागे आने में सरियो जीरो पानी लागे सीता राम जी की राजधानी लागे राजधानी लागे आने में सरियो जीरो पानी लागे आने में सरियो जीरो पानी लागे आने में सरियो जीरो पानी लागे बोले प्रेम से रामचंद्र भगवान की
श्री अयोध्या धाम ऐसा धाम है जहां भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। मैं निवेदन कर रहा था, प्रणाम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, जीवन के परिणाम बदल जाते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सभी को प्रणाम किया है, संत समाज को प्रणाम किया, फिर अयोध्या के लोगों को प्रणाम किया, महाराज श्री दशरथ को प्रणाम किया, महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सहित पूरे राज समाज को प्रणाम किया। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको प्रणाम नहीं किया हो। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, का दुनिया में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूं। ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई। जब आप सभी को प्रणाम करेंगे तो परिणाम क्या होगा? का सब में श्री सीताराम जी का दर्शन होने लगेगा, सब में भगवान का दर्शन होने लगेगा। और भैया सब में भगवान का दर्शन होने लग जाए, समझ लो जीवन धन्य हो गया। सभी के प्रति आदर भाव आ जाए कि सब में भगवान है। आपने कथा सुनी होगी, एक नामदेव जी नाम के महात्मा थे। नामदेव जी सब में भगवान का दर्शन करते थे। एक बार हुआ ऐसा, नामदेव जी ने रोटियां बना करके रखी और वह रोटियां एक कुत्ता लेकर के भाग खड़ा हुआ। आगे आगे कुत्ता, पीछे से नामदेव जी, और नामदेव जी हाथ में घी का कटोरा लेके दौड़ रहे थे। नामदेव जी आवाज लगा रहे थे, प्रभु थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। क्यों? आप सूखी रोटियां कैसे खाएंगे? आप रुक जाइए, आप इन रोटियों में घी लगाइए, उसके बाद में खाइए। जरा देखिए क्या भाव होगा। एक कुत्ते के प्रति भी भगवान की भाव है, भगवान की भावना है। यह दृष्टि तब प्राप्त होगी जब आप भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तो सब में श्री सीताराम जी दिखाई देंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम करते हुए कहा, आप सब ये चौपाई हमारे साथ गाएं। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है, ये भाव मन में आ गया तो सिया राम मैं सब जग जानी। भैया यह सबसे बड़ी भक्ति है। अगर सब में भगवान का दर्शन होने लग जाए, उससे का जीवन धन्य हो जाए। जब सब में भगवान का दर्शन होगा तो न किसी से ईर्ष्या, ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी से कपट करेंगे, ना किसी के साथ ना किसी के प्रति दंभ की भावना होगी। हमारा चित्त श्री राममय हो जाएगा। ये भाव बन जाए, हमारे सीताराम जी सब में रहते हैं। हम में भी भगवान, हमारे घर में भी भगवान, हमारे माता पिता में भगवान। और हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, वह श्लोक प्रायः आप सबको याद होगा। उस श्लोक में कहा जाता है कि तुमेव माता च तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। क्या कहा? तुमेव माता च तुमेव। ये एक भक्त के द्वारा के प्रति भाव किया गया है। हे प्रभु, आप हमारे माता पिता हैं,
आप हमारे भाई बंधु हैं, आप हमारे सगे संबंधी हैं, लेकिन इसका एक अर्थ और है तो बड़ा सुंदर भाव प्रदर्शित होता है। भगवान के सामने हम कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, लेकिन इसका एक अर्थ ये है कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो माँ है वह भी मैं ही हूं। क्योंकि हमारे जीवन में 3 बार परमात्मा आते हैं, कहा बाल्यावस्था में माँ के रूप में। माँ साक्षात भगवान का ही स्वरूप होती है। जिस माँ ने 9 माह तक हमको गर्भ में धारण किया वह माँ परमात्मा से कम नहीं होती है। इसलिए अवस्था में माँ का आश्रय चाहिए होता है। और जब युवावस्था आती है तो युवावस्था में किसी महात्मा का आश्रय चाहिए होता है। बाल्यावस्था में माँ का आश्रय, युवावस्था में महात्मा का आश्रय और वृद्धावस्था में परमात्मा का आश्रय। 3 बार जीवन में भगवान के तो होना ही पड़ता है। आप भगवान के आश्रित हो जाए तो कहा वह परमात्मा स्वयं मां के रूप में तुम्हारे सामने आया हुआ है। वह परमात्मा तुम्हारे पिता के रूप में तुम्हारे सामने है। तुमेव माता च पिता तुमेव। भगवान क्या है? कहा तुम्हारे पिता परमात्मा है। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, कहा हमारा सब कुछ भगवान ही है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। और अंत में कह दिया तुमेव सर्वम। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें आप न हो। इसका अभिप्राय क्या है? का सब में भगवान है, सब भगवान ही है। भगवान ने संसार बनाया, स्वयं भगवान ही संसार बन गए। का संसार बनाने के लिए भगवान ने कोई वस्तु बाहर से नहीं मंगाई, सब स्वयं परमात्मा ही है। ऐसा भाव करना चाहिए। और इसी भाव को लेकर के गोस्वामी जी ने कह दिया सी राम मैं सब जग जानी। मैं सभी को सीताराम मान के प्रणाम करता हूं। और उसके बाद नाम महिमा गाई है। श्री राम से भी ज्यादा महत्व श्री राम के नाम का है। श्री राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन श्री राम के नाम ने न जाने कितने पापियों का कल्याण किया। गणिका अजामिल व्याध गीध, न जाने कितने लोग ऐसे हुए जिनका उद्धार भगवान के नाम ने कर दिया। इसलिए यहां पर जो यज्ञ चल रहा है वह यज्ञ सीताराम नाम महायज्ञ है। पूजन करा रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा जिन महाराज श्री ने इतने परिश्रम के द्वारा समस्त समाज के कल्याण के लिए आयोजन आयोजित किया है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। पूज्य महाराज श्री के सम्मान और स्वागत में ऐसे संत अगर नहीं होंगे तो आज हमारा समाज धर्म विहीन हो जाएगा। समाज में जो कुछ थोड़ा बहुत धर्म बचा हुआ है वह इन संतों के कारण ही। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे कि आग लगी संसार में, आग लगी संसार में और झर झर गिरत अंगार। संत न होते जगत में तो भैया जल जाता संसार। संसार में विषय की, वासनाओं की, कामनाओं की, नाना प्रकार के प्रपंचों की आग बरस रही है। और इस आग बरसने में अगर महात्मा लोग संसार में धर्म को धारण नहीं करते तो संसार पूरा जल जाता। आज थोड़ा बहुत भी जो धर्म स्थित है वह महात्माओं के कारण है। और ऐसे संत जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, ऐसे महापुरुष जिनकी अपनी कोई कामना नहीं। आप पूज्य महाराज श्री को देखते हैं, देखो सामान्य जीवन, रहन सहन, सादा जीवन, अपने लिए क्या आवश्यकता है। पूज्य प्रातः स्मरणीय
श्री ज्ञानी जी महाराज जो हैं, या जो महात्मा जी जो यज्ञ करा रहे हैं, कितना अद्भुत स्वरूप, कितना अद्भुत स्वभाव। अगर ऐसे संत समाज में नहीं होंगे तो समाज से धर्म अदृश्य हो जाएगा। इसलिए हम सभी समाज के लोगों का ये कर्तव्य है, जहां धर्म का कार्य हो, जहां सनातन धर्म के कोई आयोजन हो, वहां पूरे समाज को साथ में चलना चाहिए। पूरे समाज को ऐसे आयोजनों में साथ देना चाहिए ताकि हमारा धर्म सुदृढ़ बना रहे, हमारा धर्म स्थित बना रहे, स्थिर रहे। तो राम के नाम की एक बहुत महिमा है। श्री राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन श्री राम के नाम ने अगणित पापियों का उद्धार किया है। और जिस जीव को अपना कल्याण चाहिए हो, वह श्री राम के नाम का आराधन करे। राम ही सत्य है। संसार में सत्य क्या है? श्री राम ही सत्य है। देखो, आदमी का जब देहावसान हो जाता है, जब प्राण निकल जाते हैं, तब लोग कहते हैं भैया बोलो राम नाम सत्य है। अब जब बोलने वाला बचा ही नहीं, तब उसको लोग सिखाते हैं बोलो राम नाम सत्य है। अच्छा, आप देखिए, किसी का विवाह हो रहा हो और वहां पर जाकर के कोई कह दे राम नाम सत्य है, कैसा लगेगा? लोग कहेंगे महाराज क्या बात कर रहे हैं, विवाह हो रहा है और आप राम नाम सत्य की बात कर रहे हैं। तो यद्यपि राम नाम सत्य ही है, लेकिन संसार स्वीकार नहीं करता है। जब तक जीवित रहते हैं तब तक कभी ये स्वीकार नहीं करते कि राम का नाम सत्य है। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, कहा बचपन में सिखाया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ गया, तो अंत में सिखाया गया श्री राम नाम सत्य है। अंत में सिखाया गया राम नाम सत्य है। अब आप देखिए, श्री राम का नाम ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्म सत्यम, भगवान ही सत्य है, लेकिन जीव भगवान को सत्य न मान करके और सब कुछ सत्य मानता है। राम का नाम हमारे जीवन में मंगल करता है। श्री राम का नाम अपनी जिह्वा पर धारण करना चाहिए। देखो, अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलना हो और आपको उसका रूप याद हो, उसका नाम और पता याद हो, तो आप कभी उसको प्राप्त कर पाएंगे क्या? जैसे आपका रूप याद है कि आप इस तरह के हैं, लेकिन आपका नाम नहीं पता है, तो हम आपके गांव आएंगे, यहां आने के बाद लोगों से क्या पूछेंगे? भैया वो व्यक्ति हैं, ऐसा ऐसे चश्मा लगाते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो पूरे नगर में घूमने के बाद भी, सब जगह घूमने के बाद भी आपका सही पता नहीं पता चलेगा। और रूप न पता हो, आप किसी से मिले न हो, लेकिन नाम पता हो, तो आप बताइए सही पते पर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? क्योंकि मुझे नाम पता है। आकर के नाम पूछा, लोग महाराज इस पते पर चले जाइए, आप उसके घर तक पहुंच जाएंगे। उसी तरह भगवान के 4 स्वरूप माने जाते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम भगवान तक पहुंचा देता है, रूप भगवान तक पहुंचा देता है, लीला भगवान तक पहुंचा देती है और धाम भगवान तक पहुंचा देता है। तो आप सब नाम, रूप, लीला और धाम चारों का यहां दर्शन कर रहे हैं। यहां साक्षात भगवान की उपस्थिति मानी जाए। देखो, आप निरंतर सीताराम सीताराम नाम सुन रहे हैं, तो नाम मिल गया। जब लीला होती है यहां रास लीला रात्रि के समय, तो भगवान के रूप का भी दर्शन हो जाता है।
रूप भी प्राप्त हो गया, नाम रूप। और जब कथा में आप बैठेंगे तो कथा में क्या सुनाया जाता है? कथा में लीला सुनाई जाती है, लीला के बारे में बताया जाता है, तो लीला भी प्राप्त हो गई। और जहां नाम मिल जाता है, जहां रूप प्राप्त हो गया, जहां लीला प्राप्त हो गई, का वो स्थान स्वयं धाम बन जाता है। ये कथा का प्रांगण जो है अब कोई साधारण स्थान नहीं रह गया। इस कथा स्थान को अब यहां अनेक देवता आकर के निवास करते हैं। जब आप कथा पांडाल में बैठे हैं, इस समय बहुत से ऐसे लोग जो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन वह भी इस पांडाल में आके बैठे हैं। अदृश्य आत्माएं, बहुत से ऐसे लोग जिनकी मुक्ति नहीं होती है, और वह प्रतीक्षा करते हैं हमारे गांव में कभी कोई ऐसा आयोजन हो, राम कथा का, महायज्ञ का, रासलीला का, कि भगवान का नाम हमारे कान में पड़ जाए और हमारा उद्धार हो जाए। तो ऐसे अनेक आत्माएं, अनेक जीव प्रतीक्षा करते हैं। और आज जब ऐसा कथा प्रारंभ होती है, तो कथा प्रारंभ होते समय सबका आवाहन किया जाता है कि जितने यहाँ के स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता हो, वह सब कथा में आकर के बैठे। तो वो सब आते हैं और वो आत्माएं आकर के कथा में उपस्थित होती हैं। इसलिए भैया कथा में बहुत सावधानी से बैठना चाहिए, बहुत ही सावधानी के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अलावा भी बहुत से लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो ये स्थान 11 दिन के लिए धाम बन गया है। आप अपने घर से जब चलें तो ये भाव लेकर के चलें कि हम अयोध्या का दर्शन करने जा रहे हैं। तो पूज्यपाद ज्ञानी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा है यह महायज्ञ, यह आपको अयोध्या धाम का लाभ प्राप्त करा देगा। जो कभी अयोध्या नहीं जा पाए हैं, वह इस महायज्ञ की परिक्रमा करें। यज्ञशाला की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, वह नित्य प्रातः काल यज्ञ मंडप की परिक्रमा जरूर करें। यज्ञ मंडप की परिक्रमा जिस कामना को लेकर आप करेंगे, वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यज्ञ साक्षात नारायण है। तो महाराज, श्री राम का नाम हमारे जीवन को मंगलमय कर देता है। और गोस्वामी जी ने कहा क्या करिए? कहा राम नाम के मणि को अपनी जिह्वा के ऊपर धारण कर लीजिए। राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार। अगर भीतर और बाहर प्रकाश चाहते हैं तो श्री राम के नाम के जो मणि है अपनी जिह्वा पर धारण कर लेना चाहिए। देखो, जीवन की जो गति है वह प्रतिक्षण चलता जा रहा है। एक एक श्वास हमारे जीवन की चली जा रही है। एक महात्मा जी बड़े भाव से कहते थे, जीवन हमारा कैसे जा रहा है? का जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, उसी तरह से हमारा जीवन भी एक एक क्षण भाग रहा है। बाल्यावस्था से युवावस्था आ जाती है, युवावस्था से वृद्धावस्था आ जाती है, और जीवन अवसान की ओर चला जाता है, पता ही नहीं चलता कब। तो हम सब लोग भी श्री राम का नाम गाएं, और बड़ा ही सुंदर पद है, हमारे साथ गुनगुनाने का प्रयास करें। राम नाम से तूने बंदे, राम नाम से तूने वंदे, कृष्ण नाम से तूने बंदे, कृष्ण नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मस्ती के साथ, प्रेम और श्रद्धा के साथ
ऐसा अनुभव करे हम सब श्री धाम अयोध्या में विराजमान है। सब हमारे साथ बोले, दौड़ा जाए रे समय का, दौड़ा जाए रे समय पूरा। हरि बोल। बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया, बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया। बाल्यावस्था खेल निकल जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, बाबा ऐसे किसी फल का नाम बताइए। कहा जो कच्चे में अधिक सुहावना लगता है और जब अधपका होता है तो और ज्यादा मीठा लगता है, लेकिन जब पकता है तो वह बड़ा कड़वा हो जाता है। जब कच्चा रहता है तो बड़ा प्यारा लगता है, जब अधपका होता है तो और ज्यादा प्यारा लगता है, लेकिन पकने के बाद वह कड़वा हो जाता है। वह कौन सा फल है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि वह फल है मनुष्य का शरीर। बाल्या अधिक सुहावनी, युवानी अधिक मिठास, लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो कहा वृद्धावस्था का एक एक क्षण हमारे जीवन में कष्टदायी होने लगता है। तो जीवन हमारा कम निकल जाता है, हम जान ही नहीं पाते। संत कहते हैं, बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया, बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया, देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर अब भी राम सुमिर ले पगले। नहीं पड़ेगा थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय थोड़ा, दौड़ा जाए समय बोल रामचंद्र भगवान की। अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। मन में ज्योति जला ले हरि की, उन्हीं के रंग में रंग जा। मन में ज्योति जला ले हरि की, उन्हीं के रंग में रंग जा। मन में ज्योति जगा ले हरि की, उन्हीं के रंग में रंग जा। मन में ज्योति जला ले हरि की, उन्हीं के रंग में रंग जा। डोर जीवन की सौंप हरि को,
डोर जीवन की सौंप हरि को, डोर जीवन की सौंप हरि को, डोर जीवन की सौंप हरि को। नहीं पड़ेगा फोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे, राम नाम से तूने बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा। हरि बोल। समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का हरि बोल। मन के चहे जो चलते हैं वह दुख ही दुख है पाते। मन के कहे जो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते। मन जैसा कहता है वैसा नहीं करना चाहिए। मन प्रायः हमें गलत रास्ते की ओर लेकर के जाता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि हमें सन्मार्ग की ओर लेकर के जाती है। मन सदैव हमको संसार में लगाता है और बुद्धि हमको भगवान की ओर प्रेरित करती है। हम कथा में आके बैठे हैं लेकिन मन करता है बार बार यहाँ आके क्यों बैठ गए, यहाँ आके क्या मिलता है। अंदर से मन कहेगा क्यों आके बैठे हो, चलो बढ़िया बाजार में जाके समोसा खाते हैं, चलो बढ़िया पकौड़ी खाते हैं, बाजार घूमते हैं, यहाँ बैठने से क्या मिलेगा। लेकिन बुद्धि कहती है थोड़ी देर बैठे रहो, कथा में बैठोगे तो कल्याण होगा। ये बुद्धि हमारी समझाती है ना। तो मन की बात नहीं मानना, अपनी बुद्धि की बात मानो। बुद्धि हमारा हित चाहती है, मन हमको नीचे की ओर लेकर के जाता है। जो मन के कहे के अनुसार चलते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज मनोरंजन नहीं हो रहा है। अरे भैया मनोरंजन के तो बहुत से साधन हैं। जीवन हमारा मनोरंजन करते हुए ही गुजरा है। हर आदमी मनोरंजन के पीछे ही भागता है। लेकिन सत्संग ये मनोरंजन नहीं है। सत्संग मनोमंथन का साधन है। सत्संग हमारे मन को हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन हमारे हितकारी है। यज्ञ भगवान की परिक्रमा हमारे लिए हितकारी है। यज्ञशाला में उपस्थित रहना, देखो ये 11 दिनों का अवसर सौभाग्य से आया है। और आप सब ऐसा प्रयास करें कि हम ज्यादा से ज्यादा यज्ञ मंडप में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा यज्ञशाला की परिधि में रहेंगे। अपने घर में उतना ही रहेंगे जितनी आवश्यकता है, और ज्यादा से ज्यादा समय कथा सुनेंगे, यज्ञशाला की परिक्रमा करेंगे, लीला का दर्शन करेंगे। क्योंकि ये 11 दिन का अवसर, 9 दिन की राम कथा, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए मन की बात नहीं मानना, अपनी बुद्धि की बात को स्वीकार करना। और एक संत कहते बड़े भाव से, मन के कहे जो चलते हैं वह दुख ही दुख है पाते। मन के कहे जो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते। माया के बस में जो रहते घोर नरक में जाते। माया के बस में जो रहते घोर नरक में जाते। जो भी अजर अमर बनते थे, जो भी अजर अमर बनते हैं, जो भी अजर अमर बनते हैं, जो भी अजर अमर बनते हैं, उनका भी भ्रम तोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। राम नाम से तूने वंदे, राम नाम से तूने बंदे,
कृष्ण नाम से तूने बंदे कृष्ण नाम से तूने बंदे तो अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे जय हो समय का दौड़ा जाए समय का दौड़ा जाए रे समय का दोनों हाथ से ताली बजा दो सुंदर मूर्ति का दौड़ा जाए समय का दौड़ा जाए समय का दौड़ा जाए समय का समय का आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। मनुष्य की आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है। ऐसे समय में जो क्षण भगवान की कथा में व्यतीत हो जाता है वह क्षण ही जीवन है। देखो, सिर्फ श्वास चल रही है उसको जीवन नहीं कहते। सिर्फ हम खा रहे हैं, सो रहे हैं और जीवन बीत रहा है, इसका नाम जीवन नहीं है। ये तो आपको जीना ही है। मनुष्य शरीर मिला है, खाना सोना ये तो आवश्यक वस्तुएं हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भोजन हो। कई लोग कहते हैं महाराज हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। नहीं है, उनसे पूछो जब तुम्हारी मौत आएगी तो क्या अपनी जगह पर पड़ोसी को भेजोगे क्या? है? ये तो अच्छा है कि आदमी को मर के स्वयं जाना पड़ता है, नहीं तो आज का आदमी इतना चालाक है कि मरने के लिए वह किराए पर आदमी रख ले। जैसे पूजा होता है ना, पूजा के लिए जब समय नहीं होता है, लोग कहते हैं महाराज बहुत व्यस्त हैं, तो अपनी जगह पर पंडित जी को लगा देते हैं। पंडित जी आप पूजा कर देना, हमारे पास समय नहीं है। और कहीं मनुष्य के हाथ में ऐसा होता कि मेरे पास फुर्सत नहीं, हम किसी और को भेज दें, तो वह मरने के लिए भी पंडित जी लगा लेता है। पंडित जी महाराज हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारी जगह पर आप मर के चले जाइए, है ना। वो तो मरना पड़ता है। कुछ काम ऐसे हैं जो स्वयं को करने पड़ेंगे। भोजन स्वयं को करना होगा, तभी पेट भरेगा। भोजन आप दूसरे व्यक्ति को कोई किराए पर रख ले और कहा वह आपकी जगह पर भोजन कर ले, तो भोजन अगर वो करेगा तो पेट उसका भरेगा, आपका नहीं। निद्रा, सोने के लिए स्वयं समय निकालना होता है। कितना भी व्यक्ति हो, उसको सोने के लिए समय निकालना ही पड़ता है। कितना व्यक्ति हो का उसको अपने कुछ आवश्यक क्रियाओं को करना ही पड़ता है। उसी तरह से सबसे आवश्यक काम है भगवान की भक्ति करना। भोग भी ज्यादा, शयन से भी ज्यादा, अन्य क्रियाओं से भी आवश्यक है परमात्मा का स्मरण। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर भगवान की भक्ति के लिए ही मिला है। 93,99,000 पशु अपना प्रारब्ध नहीं बना सकते। मनुष्य सत्कर्म कर सकता है, मनुष्य भगवान की आराधना कर सकता है, मनुष्य कथा सुन सकता है, मनुष्य दान पुण्य कर सकता है,
मनुष्य तीर्थ यात्रा कर सकता है। अच्छा, आप विचार करो, अगर आपको हरिद्वार जाना हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपके गांव का कोई गाय बैल भैंस कोई जाना चाहे तो हरिद्वार जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। अगर कोई पशु अयोध्या जाना चाहे तो जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। मनुष्य जा सकता है। अच्छा, कोई पशु कथा सुनना चाहे, इतनी बढ़िया कथा हो रही है चौबेपुर में, चलो करके कथा सुन लें, और आकर के आगे बैठ जाए तो लोग बैठने देंगे क्या? डंडा लेकर के भगा देंगे। ये सारी सुविधाएं मेरे भाई मनुष्य शरीर में उपलब्ध हैं, सुलभ हैं। आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आप सत्कर्म कर सकते हैं, आप यज्ञ की परिक्रमा कर सकते हैं, आप भगवान के मंदिर जा सकते हैं, आप माला जप कर सकते हैं। कोई पशु चाह करके भी माला का जाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तो 4 पैर होते हैं, 2 हाथ होते ही नहीं है जो माला जप पाए। यह मनुष्य शरीर में सुलभ है, इसलिए मनुष्य शरीर को कर्म योनि कहा जाता है। एक निवेदन और का, देखो, मनुष्य शरीर में जो पुण्य आप करते हैं वह पुण्य आपको और आपके परिवार को प्रसन्नता देता है, और जिसके जीवन में पुण्य समाप्त हो जाता है उसके जीवन से प्रसन्नता हो जाती है। बात बहुत समझने की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पैसा होना और प्रसन्नता होना दोनों में अंतर है। कई लोग धनवान तो हैं लेकिन प्रसन्न नहीं है। मैंने एक ऐसा परिवार देखा जिस परिवार में अकूत धन संपदा, कलकत्ता का एक ऐसा परिवार है जहां पर 40 गाड़ियां हैं उनके घर में, 150-200 की संख्या में नौकर चाकर है, भरा पूरा परिवार। धन संपत्ति इतनी है कि जिसकी था, लेकिन परिवार में प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि परिवार के जो सेठ जी हैं वह बिस्तर पर पड़े हुए हैं। कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका कहीं इलाज ही नहीं होता है। उनका बेटा, उसको भी बीमारी है, वह भी बिस्तर पर पड़ा, और उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ 22 साल के बाद में। वो बच्चा लगभग 15-16 साल का है। इतना सब कुछ होने के बाद में का वह बालक न बोल पाता है, न अपने हाथ से भोजन कर पाता है, न अपने हाथ से कपड़े पहन पाता है। 3 लोग, पिता, उनका बेटा और उनका बेटा, 3 पीढ़ियां जो का वह नाना प्रकार के कष्ट झेल रही है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। तो विचार ये आया कि पैसा जीवन में आ जाएगा और हम प्रसन्न हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पैसे प्रसन्नता नहीं आती है। प्रसन्नता जब भी आएगी तो कर्म से और पुण्य से आएगी। और पुण्य कहां मिलता है? का पुण्य मिलता है सत्कर्मों से। आप कथा में आकर के बैठे हैं तो ये आपको पुण्य बढ़ाएगा, आपका पुण्य बढ़ाने का काम करेगा। कथा एक साधना है। आप 3 घंटे तक आपकी तपस्या से पुण्य बढ़ता है। यज्ञ की परिक्रमा करेंगे तो यज्ञ की परिक्रमा जो है वह पुण्य बढ़ाने का काम करती है। तो महाराज, भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम, ये भगवान का रूप है। प्रभु के नाम का सदैव स्मरण करना चाहिए। राम से भी ज्यादा राम के नाम की महिमा है। एक बार की बात है, समुद्र पर सेतु बन रहा था, समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, और उस समय सभी वानर बड़े बड़े पहाड़ लेकर के आ रहे थे। पहाड़ लाते थे, नलनील को देते थे, और नील एक पत्थर पर लिखते थे रा और दूसरे थे मां, और वो दोनों पहाड़ पानी में छोड़ दिए जाते थे, और वो दोनों पहाड़ आपस में जुड़ जाते थे, और जुड़कर के बाद धीरे धीरे सेतु तैयार। श्री राम के नाम की इतनी महिमा
जिन्होंने सागर पर भी सेतु बनाने का, वो पत्थर तैरने लगे राम के नाम के प्रभाव से। प्रभु श्री राम ने कहा, मेरे नाम की इतनी महिमा है, जरा मैं भी देखूं मेरे मुझ में कितनी सामर्थ्य है। और भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया, विचार किया कि बानरों के सामने अगर पत्थर पानी में डालेंगे तो, और पत्थर कहीं डूब गए तो हंसी हो जाएगी। बानर कहेंगे कि प्रभु के नाम इतनी शक्ति और उन्हीं राम के हाथ में जरा सी भी शक्ति नहीं, पत्थर डूब जाता है। तो ये काम कहीं एकांत स्थान में जाके करेंगे जहां कोई देखेगा नहीं। तो जहां पर सेतु बन रहा था, प्रभु श्री राम वहां से दूर चले गए, बहुत दूर। प्रभु ने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा था। भगवान ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, वह पत्थर डाला और पत्थर डूब गया। भगवान ने दूसरा पत्थर उठाया, पत्थर पानी में डाला, वो गया। प्रभु श्री राम ने कहा, लगता है ये पत्थर थोड़ा सा बड़ा था, अब की बार थोड़ा छोटा उठाएंगे। और प्रभु श्री राम ने छोटा सा पत्थर उठाया, पानी में डाला, वो भी डूब गया। भगवान ने कहा, अच्छा हुआ मैंने एकांत में आकर के ये क्रिया करी, अगर बानरों के सामने करता तो हंसी हो जाती। भगवान बड़े उदास हुए। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पीछे खड़े हुए थे और हनुमान जी दोनों हाथ से ताली बजा रहे थे, जय हो प्रभु आपकी जय हो। राम जी ने कहा, हनुमान जी कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु बहुत कुछ देखा। क्या देखा? तो आप एकांत में आए, आपने पत्थर उठाया, पानी में डाला और डूब गया। राम जी ने कहा, हनुमान एक काम करना, पत्थर तो डूब गया लेकिन मेरी इज्जत मत डुबाना। क्यों? तो अगर तुमने ये बात बंदरों को जाके बता दी कि मेरे हाथ का छोड़ा हुआ पत्थर डूब जाता है, तो उन सबका जो भरोसा है वह उठ जाएगा और सब अपने घर की ओर भाग जाएंगे। का जिन राम के नाम के सहारे हम लोग पत्थर तैरा रहे हैं, उन राम के नाम में शक्ति है ही नहीं। ये बात किसी को मत बताना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु और कोई बात हम बताएं चाहे न बताएं, लेकिन ये बात तो जरूर ही बताएंगे। राम जी मना करते रहे, हनुमान नाक कट जाएगी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसकी परवाह नहीं, लेकिन ये बताना जरूरी है। राम जी बड़े उदास, हनुमान जी बड़े प्रसन्न। हनुमान जी उछलते कूदते हुए उन बानरों के पास में आए और आवाज लगाई, अरे नलनील, सब लोग हमारे पास में आओ। और श्री हनुमान जी महाराज वानराणाम धीशम है, वानरों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है श्री हनुमान जी। सब जितने बंदर थे दौड़ते हुए आए, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। जी हनुमान जी महाराज आदेश करिए। हनुमान जी ने कहा, एक समाचार सुनाना है। राम जी बार बार हनुमान जी का हाथ पकड़े, हनुमान ये बात मत बताना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये बात बताना। डूब गया। प्रभु श्री राम ने दूसरा पत्थर उठाया, वह पत्थर भी पानी में डूब गया। तीसरा पत्थर भी भगवान के हाथ से डूब गया। राम जी भी उदास और जो बानर थे वह सब बानर भी उदास होकर बैठ गए। देखो प्रभु में कोई सामर्थ्य ही नहीं है। हनुमान जी फिर से बोले, कहा आप लोग उदास क्यों होते हैं? या तो प्रसन्नता की बात है। भगवान श्री राम के हाथ से जो छोड़ दिया जाएगा उसको डूबना निश्चित है, उसके डूबने में कोई संदेह है नहीं। पार वही होता है जिसे परमात्मा अपने हाथ में लिए रहते हैं। पार होता वही जिसको चाहेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे वो पल भर में डूब जाएगा।
भगवान जिसको त्याग दे भैया उसको तो पल भर में डूबना निश्चित है। मेरे परमात्मा श्री राम के नाम की इतनी महिमा है कि वो समुद्र पर सेतु पर बन रहा था, पत्थर भगवान के नाम से तैर रहे थे। आश्चर्यजनक घटना है। ऐसे प्रभु श्री राम के नाम की अद्भुत महिमा है। रा और मां ये दो अक्षर हैं। रा आप बोलते हैं तो रा को बोलते ही आपका मुख खुलता है और अंदर जितने पाप भरे हुए हैं ना वो सब पाप बाहर चले जाते हैं। तुलसीदास जी का दोहा है, रा अक्षर के कहत ही निकसत पाप पहाड़, और फिर अंदर आवन पावत नहीं, देत मकार किवाड़। आप देखो जब रा कहते हैं तो मुंह खुलता है और मां कहते ही मुंह बंद हो जाता है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए, राम है ना, रा कहते ही मुख खुलेगा, मतलब मुख खुला तो हमारे अंदर के जितने पाप हैं, रा अक्षर के कहत ही निकसत पाप पहाड़, और फिर अंदर आवन पावत नहीं, क्यों का देत मकार किवाड़। मां कहने से वह दरवाजा बंद हो जाता है, फिर पाप अंदर नहीं आ पाते। इसलिए राम 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 निरंतर अपने मुख से बोलते रहो ताकि जीवन हमारा पाप मुक्त हो जाए। श्री राम के नाम की बहुत महिमा है। जो राम का नाम बोलता है उसको लोक में भी लाभ होता है, परलोक में भी लाभ होता है। ऐसे श्री राम के नाम की महिमा का गायन किया। उसके बाद गोस्वामी जी रामचरितमानस जो है ये 4 स्थान पर गाई जा रही है। जैसे सरोवर होता है, सरोवर के 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार रामचरितमानस के भी 4 घाट हैं। एक घाट पर बैठे हुए हैं श्री भरद्वाज जी महाराज, और यहां जो वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क जी महाराज है। जिस घाट पर याज्ञवल्क और भरद्वाज प्रयागराज में बैठे हैं उस घाट को कर्मकांड का घाट माना जाता है। दूसरा घाट है कैलाश पर्वत। बहुत ही ध्यान से सुनने के बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और जगदम्बा माता पार्वती श्रोता के रूप में विराजमान है। यह जो घाट है यह भक्ति का घाट है। यहां से जो कथा प्रभावित हुई है वह भक्ति की कथा है। और तीसरा घाट है नीलगिरि पर्वत। यहां बैठे हुए हैं श्री गरुण जी महाराज और काग भुसुंडी जी। वक्ता हैं श्री भुसुंडी जी महाराज और श्रोता हैं श्री गरुण जी महाराज। ये जो कथा ये ज्ञान घाट की कथा है। कर्मकांड घाट, भक्ति का घाट, ज्ञान का घाट। और चौथा स्थान है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं। ये घाट है दैन्यता का घाट। कलि पावनावतार कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी जी परमात्मा की कृपा के आश्रित बैठे हैं और बड़ा ही सुंदर घाट है। यहां दैन्यता का घाट है और भगवान की भक्ति में दैन्यता का अपना महत्व है। दैन्यता भक्ति की शोभा है। अभिमान भगवान की भक्ति में बाधा है। जितना अभिमान आता जाएगा आप भगवान से उतने दूर होते जाएंगे। जितना भक्ति जीवन में आएगी उतना भगवान के नजदीक हो जाएंगे। इसलिए अभिमान से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। जहां मैं है तहां मैं नहीं, जहां मैं है मैं नाही, तुलसी कैसे रही सके रवि रजनी एक ठाए। एक जगह पर रात और दिन नहीं रह सकती। दैन्यता कैसी होनी चाहिए। एक भक्त बड़े भाव से भगवान से कहते थे। अब कथा भी विश्राम की ओर लेकर के हम लोग चल रहे हैं। 6 बजे का समय कथा के विश्राम का है। एक संत बड़े भाव के साथ
भगवान के सामने निवेदन करते हैं, प्रभु कैसी दैन्यता होनी चाहिए। दासानुदासो भवितास्मि भूया, हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, संसार में हमारा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान ही हमारे हैं। भैया ये दैन्यता अगर आपके जीवन में आ गई तो समझ लीजिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक संत बड़े भाव से कहते थे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरा, सवरिया मेरे। रघुनाथ सवरिया मेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे। हरि बोल। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर्तन पाया, तेरी कृपा से नर्तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर्तन पाया, तेरी कृपा से नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे। श्री राम सवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे। श्री राम सवरिया मेरे, श्री राम सवरिया मेरे। रघुनाथ सवरिया मेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बसी के साथ। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। ये नेत्र तब धन्य हो जाते हैं जब भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। ये आंखें तभी धन्य हैं जब प्रभु की प्रतीक्षा करें।
संत कहते भाव से, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो से बरस रहे, सावन भादो से बरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो से बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, श्री राम संवरिया में मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, श्री राम संवरिया मेरे, श्री राम संवरिया मेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे, जय हो मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया। हरि बोल। प्रभु आ जाओ, 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 प्रभु और न हमको तरसाओ, प्रभु और न हमको तरसाओ, प्रभु और न हमको तरसाओ, प्रभु और न हमको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, श्री राम संवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। सब गाए मस्ती के साथ, श्री राम संवरिया मेरे, श्री राम संवरिया मेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, राम संवरिया। हरि बोल। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, श्री राम संवरिया मेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे,
कोई ना सहारा बिन तेरे। श्री राम शमरिया मेरे। इसी का नाम दैन्यता है। अभिमान भगवान से दूर करता है। दैन्यता जितनी जीवन में आएगी उतना परमात्मा के आप नजदीक पहुंचेंगे। और भैया संसार में वास्तव में कोई किसी का होता नहीं है, सिर्फ भगवान ही हमारे हैं। श्री राम के कारण ही सारे रिश्ते नाते हैं। ऐसे श्री राम के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। तीर्थराज प्रयाग है। अच्छा आप में से बताइए प्रयागराज कौन कौन गया है? हाथ उठा के बताइए बिना संकोच भाव के। प्रयागराज कौन कौन गया है आपके चौबेपुर से? काफी लोग गए हैं क्योंकि यहां से पास में भी है, जाना भी चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। जब मकर संक्रांति का पर्व आता है तो यहाँ 1 महीने का कल्पवास होता है। क्या अद्भुत व्यवस्था होती है महाराज। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही सुंदर नगर का निर्माण हो गया हो। कितनी बढ़िया व्यवस्था रहती है। 1 महीने तक लोग कल्पवास करते हैं, कथाएं होती हैं, संतों के प्रवचन होते हैं, यज्ञ होते हैं और 1 महीने के बाद लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो सब संत महात्मा 1 महीने के बाद अपने अपने घर जा रहे थे। उसी समय एक भरद्वाज नाम के महात्मा है, वह प्रयागराज में रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी के पास में पहुंचे और याज्ञवल्क्य जी से कहा महाराज कृपा करके ये बताइए राम कौन है? अच्छा कोई अनभिज्ञ व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति या पूछे कि राम कौन है तो बात समझ में भी आती है। लेकिन कोई विद्वान व्यक्ति अथवा एक 9 दिन का अनुष्ठान यहाँ चला हो और 9 दिन के बाद कोई हमसे आके पूछे महाराज जी राम कौन है, राम के बारे में बताइए, तो लगेगा ये व्यक्ति राम के बारे में जानना चाहता है, तो बताने में अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रश्न लेकर के आएंगे आपको सुन के हंसी हो जाएगी, आ जाएगी। एक बार एक वक्ता से एक श्रोता ने पूछा महाराज एक बात पूछना चाहते हैं। वक्ता ने कहा पूछो। कहा आपने 9 दिन राम कथा सुनाई लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। वक्ता ने कहा क्या? कहा यह समझ में नहीं आया कि राक्षस रावण था या राक्षस राम जी थे। 9 दिन कथा हुई लेकिन 9 दिन के बाद भी ये समझ नहीं पाए राक्षस कौन था। जो महाराज कथा सुना रहे थे उन्होंने कहा देखो भैया मैंने 9 दिन कथा सुनाई और मैं तुमको ये नहीं बता पाया कि राक्षस कौन था। तो कहा राक्षस न तो रावण था न राम जी थे, राक्षस तो हम थे जो 9 दिन में तुमको ये नहीं बता पाए कि राक्षस कौन था। राम के विषय में वही जानना चाहता है जो राम के बारे में सुनने की इच्छा रखता हो। श्री भरद्वाज जी महाराज राम के भक्त हैं और पूछ रहे हैं राम कौन है। और श्री याज्ञवल्क्य जी ने उसी प्रश्न का उत्तर दिया है। याज्ञवल्क्य जी प्रश्न का उत्तर देंगे तब तक हम सब लोग कल पुनः 2 बजे से कथा का समय है। आप सब समय से यहां उपस्थित हूं। 2 बजे से 6 बजे तक कल भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की बहुत सुंदर कथा होगी और बहुत ही सुंदर और भावुक प्रसंग है। जो भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा सुनता है उसको भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है। इसका फलश्रुति है। तो आप सब कल उपस्थित होंगे। कुछ चौपाइयों का गान करते हुए हम लोग कथा को विश्राम की ओर लेकर के चलेंगे। जो कथा की चौपाइयां हम सब लोगों ने शुरू की हैं
जो भरद्वाज जी का प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोग सुने, क्योंकि ये कथा का महात्म्य होता है। जैसे आप भागवत की कथा सुनते हैं तो एक दिन कथा का महात्म्य बताया जाता है, उसी प्रकार आज की कथा ये महात्म्य की कथा है। आज आप सब लोग पहले दिन हम लोगों के साथ में बैठे हैं और आप सब श्रद्धा से बैठेंगे। हम सब लोग श्रद्धा के साथ आपको 9 दिन तक भगवान की दिव्य कथा का रसपान कराएंगे। भगवान जैसी प्रेरणा देंगे, सुंदर सुंदर चरित्रों को आप सब हमारे साथ सुनेंगे। कुछ चौपाइयों का हमारे साथ मिलकर के गाएं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, जिन्हि राम अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ पथिक सुजाना, परमारथ पथ पथिक सुजाना, माघ मकर गत रवि जब हो, माघ तीरथ पति आव शब को, तीरथ पति आव सब को, आव शब को। तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग उपस्थित हैं। आइए यहीं से अपने मन को विश्राम की ओर लेकर के चले। सब लोग 2 बार प्रभु का नाम हमारे साथ गाएंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। भगवान की कथा में भगवान का नाम जप जो है ये कथा का फल होता है। श्री राम का नाम जब गाया जाए तो आप ये भूल जाइए हम कहाँ बैठे हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, सब भूल जाइए और मस्ती के साथ 2 बार प्रभु का नाम सब लोग मिलकर के हमारे साथ गाए। हरे रामा राम राम सीता राम राम, हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सब गाइए भाव से सीता राम राम राम। और देखो बिना थाली के भोजन का कोई महत्व नहीं होता है ना। भोजन हो और थाली न हो उस भोजन का क्या महत्व है। उसी प्रकार जितना महत्व भोजन में थाली का होता है, जितना महत्व घर में घरवाली का होता है। घर हो और घरवाली न हो तो घर का क्या महत्व है। बिना घरवाली के घर अधूरा, बिना थाली का भोजन अधूरा। और कहा जितना महत्व भोजन में थाली का है, घर में घरवाली का है, उतना ही महत्व कथा और कीर्तन में ताली का है। ताली में मस्ती के साथ ताली बजाते हुए आप सब हमारे साथ गाए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम 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 राम सीता राम राम, हरे रामा हरे रामा
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम सीता राम राम सीता बोले सीतारामचंद्र भगवान की। सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आरती में सम्मिलित हों।